एक हाथ में ईंट, दूसरे हाथ में नई पार्टी का ब्लूप्रिंट और पीछे पीछे चल रही पैसे गिनने की मशीनें। हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासत में ऐसा ड्रामा लिख दिया जिसकी स्क्रिप्ट किसी ने सोची भी नहीं थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति आज पूरी तरह हुमायूं कबीर के इर्द गिर्द घूमने लगी है। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने के बाद रविवार को उनके रेजी नगर स्थित घर से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। 11 ट्रंक नोटों से भरे हुए और उन्हें गिनने के लिए पैसे गिनने की मशीनें लगा दी गई। हुमायूं का दावा है कि सिर्फ QR कोड स्कैन करके 93 लाख रुपए जमा कर लिए गए और इन्हें गिनने के लिए 30 लोगों की टीमें लगा दी गई। शनिवार को जहां उन्होंने ईंट रखकर मस्जिद की नींव डाली, वहीं रविवार सुबह वे खुद एक और ईंट लेकर पहुंचे और समर्थकों का धन्यवाद किया। मस्जिद शिलान्यास पर जारी विवाद के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि यह फंड आखिर आ कहां से रहा है और बंगाल की सियासत इसका अगला मोड़ किस दिशा में ले जाएगी। इसी बीच हुमायूं कबीर ने खुलासा किया कि सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि बीरभूम और मालदा से भी प्रतिनिधि उनके पास पहुंचे हैं और वहां भी बाबरी मस्जिद बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। कबीर ने कहा कि वे इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। यह बयान आते ही राज्य में नया राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंकाएं बढ़ गई। इसी बीच कबीर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया था। वे अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और AIMIM के साथ गठबंधन भी तय है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर चाहे तो वाम मोर्चा, कांग्रेस या ISF भी इस मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि AIMIM के प्रवक्ता ने तंज कसते हुए जवाब पलटवार किया कि हुमायूं दरअसल शुभेंदु अधिकारी की टीम के कोर मेंबर लगते हैं। TMC, CPM और कांग्रेस तीनों ने ही उनके संभावित पार्टी को कोई गंभीरता देने से ही इनकार कर दिया। शुक्रवार को TMC ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उसी दिन हुमायूं कबीर ने MLA पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी किया था, लेकिन रविवार को उन्होंने पूरी तरीके से U-टर्न ले लिया। कबीर ने कहा कि उनके मतदाता इस्तीफे के खिलाफ हैं, इसलिए वे विधायक पद से इस्तीफा ही नहीं देंगे। इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक और बहस छेड़ दी। क्या हुमायूं कबीर सिर्फ दबाव बना रहे हैं या सच में नई राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं? उधर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मस्जिद शिलान्यास रोकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और राज्य सरकार को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा था कि जब कार्यक्रम गैर कानूनी नहीं है तो पुलिस व्यवस्था संभाले। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़े तो मुर्शिदाबाद में तैनात केंद्रीय बल का उपयोग भी किया जा सकता है। शनिवार को हुए शिलान्यास कार्यक्रम में लगभग 40,000 लोग शामिल हुए थे। हुमायूं कबीर ने कहा था वे कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे बल्कि 6 दिसंबर 1992 की घटना की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन विरोधी दलों का आरोप है कि हुमायूं इस पूरे मुद्दे का इस्तेमाल अपनी नई मुस्लिम केंद्रित राजनीति खड़ी करने के लिए कर रहे हैं। अब जब मस्जिद की नींव भी पड़ गई, 93 लाख रुपए की गिनती भी शुरू हो चुकी है, कई ट्रंक अभी भी गिनती के लिए बाकी हैं, नई पार्टी का खाका भी तैयार है, तो यह साफ दिख रहा है आने वाले दिनों में हुमायूं कबीर बंगाल की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरा भी बन सकते हैं। बाबरी मस्जिद के समर्थकों में खूब जोश आई है। सुनिए आखिर उन्होंने इसे लेकर अब क्या कहा है। हम लोग को आज जो दिन है, जैसे माँ का कोख से पैदा हुआ था पहली बार, वही वाला दिन आज है, ठीक है ना। आज जो बाबरी मस्जिद के नाम पे हमारा हुमायूं भाई जो आज नींव रखने वाला है, 6 दिसंबर को उसने चैलेंज किया था, हम रखूंगा तो रखूंगा, गर्दन चला जाए चाहे शहीद हो जाए, मगर बाबरी मस्जिद हमारा आस्था है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मगर बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही होगा। तो इंशाल्लाह हमारा हाईकोर्ट कलकत्ता में अर्जी गया था, बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है और टाइगर की तरह सिर उठा के जिंदा है और सिर उठा के वो रहेगा, किसी का तलवार चढ़ने वाला नहीं है। वो अपना दम पे पूरा दमखम से अपना पूरा ताकत लगाया, चाहे कितना भी कोई भी रोकने की कोशिश किए, मगर वो कोशिश अपना नाकाम हो गया। इंशाल्लाह हमारा सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। हाँ भाई, कोई भी अपना धर्मस्थल हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, जो बाबरी मस्जिद होगा तो आज ही होगा। हुमायूं भाई अभी घर से निकल गया, आधा घंटा बाद ही आने वाला है। बाबर के नाम पे बहुत सारे सवाल उठे, मस्जिद तो बनना। अरे बाबर कब था हम लोग को पता नहीं, 400-500 साल पुराना बात को आप क्यों उजागर कर रहे हैं। वो बाबर था जब था, अब बाबर चला गया, अंग्रेज चला गया, अभी तुम बाबर को लेके बैठा रहोगे तो चलेगा। अब नया जनरेशन आ गया, नया सोच आ गया। अब नया सोच का भाई आप लोग कोई भी पूरी मंदिर बना रहे हो, राम मंदिर बना रहे हो, किसी मुसलमान भाई ने कभी बोला भाई क्यों बना रहे? अरे भाई बनाओ, अपना पैसे से बनाओ, हम अपना पैसे से बना रहे, तुमको क्यों जलन हो रहा, मिर्ची लग रहा है? ये जो बाबरी मस्जिद हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर बेलडंगा में बन रहा है,
तो यूपी में आदमी रो रहा है भाई, क्या हो गया, जितना संघ आदमी है भाई, ये कर दिया हमारा, वो कर दिया। अरे भाई तुम्हारा कौन सा क्या कर दिया भाई, ये तो बंगाल में हो रहा है, तुम्हारा क्यों जलन हो रहा है? आप सारे धर्म के लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे आज? हम हर एक धर्म, मतलब पूरे धर्म सब हमारा भाई है, इंडिया में जितना भी है हमारा सब भाई भाई है, सबको हमारा इनवाइट है, सब आइए। हम लोग का हमारा कोई दुश्मनी नहीं है भाई, बंगाल में हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम दुर्गा पूजा में हम लोग जाते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। मगर ये जो जोगी मोदी मॉडल बोल रहा है, ये हमारा बंगाल में नहीं चलेगा भाई। तो क्या बोलेंगे, पार्टी से सस्पेंड भी तो किया गया। ममता दीदी ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया, क्यों उनको सस्पेंड करना है तो एक दिन पहले बता दो, नहीं रात को आपने मीटिंग में बुला के वहाँ पर उसको जलील करने का। वो अकेला जलील नहीं हुआ, हमारा जितना भी मुसलमान भाई है सबको दुख हुआ। वो मीटिंग से कम 70% आदमी चला आया। जैसे सुना जो हुमायूं कबीर साहब को सस्पेंड किया गया, तो जितना भी आदमी था वो दुखी होकर निकाल रहा था। मैंने भी 2-4 से क्वेश्चन किया, भाई क्यों जा रहा है, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो ये अच्छा नहीं कहा, ममता दीदी ने खुद अपना पैर में खुद कुड़ारी मार लिया। अब पता लगेगा हुमायूं भाई का कितना अहमियत है ये वेस्ट बंगाल के अंदर, वो अभी 2026 में पूरा पता लग जाएगा। राजनीति की जगह में रखो, मगर हुमायूं भाई ये जो कर रहा है कोई राजनीति का पैसे से नहीं कर रहा है। हमारा गरीब बड़ा लोग कोई भी हो, विदेश से पैसा जो हमारा बाहरी काम कर रहा है सब सहयोगिता कर रहा है, सबका पैसा से मिला के वो हमारा हुमायूं भाई अकेला भी नहीं कर रहा है, मगर उसने नींव रखा है, हिम्मत रखा है। हम उस टाइगर के साथ है, अभी भी रहेंगे, टाइगर जिंदा है अभी भी। वो बहुत अच्छा होगा, लोग आने शुरू हो गया, देखा जाएगा क्या होगा। कितना इम्पोर्टेंट डे है आज आपके? बहुत इम्पोर्टेंट है आज मेरे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा चीज हो रहा है हमारा गांव में, इसलिए बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ इसको लेके। हाँ बहुत होगा, लेकिन मेरा ही लोगों का जीत हुआ है हुमायूं कबीर के लिए, बहुत अच्छा बात हुआ है। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। जो यहाँ पर आके 2 दिन पहले के वो ममता दी के बोला था हुमायूं कबीर ने, जो 1 साल बाद आगे में बोला था, 1 साल आगे जो बोला था जो बाबरी मस्जिद बनेगा बेलडंगा पर, तब उस टाइम में ममता दी उसको कुछ नहीं बोला। जब उसको ले जाके बहरमपुर का जो मीटिंग है वो मीटिंग पर ले जाता है, उसको बोल के उसको चिट्ठी करके ले जाके वो बाहर में है, फिराद हाकिम में ऊपर से बोलता था है जी सस्पेंड कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, अरे सस्पेंड कर रहा है। और अभी हुमायूं कबीर इतना ईमानदार आदमी है, मुर्शिदाबाद का नहीं 5टा राज्य है, 5 जिला में काम करेगा वो, 135 सीट देगा मुर्शिदाबाद में, 135 का 70 जीतेगा, 70 हुमायूं कबीर ने। आज तो बहुत खुशी का मौसम है। देखिए ये जो हमारा जो बाबरी मस्जिद आज का होगा, ये हमारा बंगाल के लिए नहीं, ये मुर्शिदाबाद के लिए नहीं, ये पूरा भारत वर्ष के लिए एक गर्व का बात है। जो हमारे माननीय हुमायूं कबीर महाशय के द्वारा हो रहा है, इसमें हम लोग बहुत खुश है। आप लोग जहाँ से भी ये देख रहा है ना, ये हमारा मुर्शिदाबाद का है, ये बेलडंगा में हो रहा है, तो कृपया करके आप लोग इधर आ जाइए और इसमें शरीक हो जाइए थोड़ा सा, क्योंकि ये है अल्लाह का रास्ता में चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह के मर्जी से हो रहा है। तो आप लोग कृपा करके आइए इधर। विरोध हुआ बहुत इसके बाद। अब विरोध तो बहुत हुआ, लेकिन जो अल्लाह का मर्जी है, विरोध तो ऐसा है बहुत सारा हुआ था, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो अच्छा ही होता है। विरोध करके भी कुछ नहीं उखड़ पाया, हमारा सरकार ने भी बहुत विरोध किया, पब्लिक ने भी बहुत विरोध किया, लेकिन क्या होगा विरोध करके, अल्लाह के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इंसान तो क्या चीज है, अल्लाह का चाहत था इसमें, इसलिए ये बाबरी मस्जिद आज हो रहा है। मेरा नाम यकीन है, मैं शक्तिपुर का हूँ। बेलडंगा में हम लोग एक बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हमारा हुमायूं साहब ने प्लान किया था, तो इंशाल्लाह हम लोग अभी सफल हो गए। अभी जस्ट ओपन किया हूँ हम लोग, तो अभी हमारा काम चलेगा, मतलब 3 साल तक काम चलेगा, हमारा हुमायूं साहब ने बताया। तो अभी हम लोग उसी का प्रोसेस में अभी तैयार है। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं? बहुत आ चुके हैं भाई साहब, इधर काउंट नहीं कर सकते भाई, बहुत आदमी आए, बहुत दूर दूर से आदमी आया। सऊदी अरब से स्टार्ट करके हमारा इधर पूरा इंडिया से हर जगह से आदमी आया है, और माहौल बहुत अच्छा है, सभी मिलकर आए हैं, सभी आके हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई।